वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिक। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके पूरे मैथ्स में। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, या जैसे आपके वर्क टाइम के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन में ये सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप देखेंगे दोस्तों कि कैसे मैं इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो फ्रैक्शंस हैं उन्हें भी मैं कैसे चुटकियों में डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा, और जिसकी वैल्यू जो है वो हार्डली 0.002, 0.003 या 0.001 इतना ही डिफरेंस मिलेगा, जो कि आप समझ लीजिए कि 0.002, 0.003 वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू ही है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इसका मतलब कि इससे आप लगभग जो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू आती है उसी के आसपास ही वैल्यू आएगी। तो दोस्तों देखिए, मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना कम टाइम इसमें लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ये सॉल्व हो गई है क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँ तो आप देखिए कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सॉल्व कर दिया मैंने। और अगर आप इसकी वैल्यू, आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी करके देखिए। तो कैलकुलेटर से जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू लगभग 688 आती है। इसकी लगभग वैल्यू 0.552 आती है। तो दोस्तों आप देखिए इसमें डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस 0.002 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस 0.001 का डिफरेंस है। तो ये लगभग दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ये ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे मैंने इतनी जल्दी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपने ये एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A/B जो होता है वो जो है वो छोटा होता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है ये कि A/B जो है वो लेस देन जो होता है A+X B+X होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने वीडियो में, क्योंकि ये जो रिलेटिव इंक्रीज जो है इस केस में, और हमें पता है कि यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, A<B है। तो इस केस में जो रिलेटिव इंक्रीज है न्यूमरेटर में वो ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से। इस वजह से, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए ये नंबर जो बड़ा होता है। तो दोस्तों आप इसी में सपोज करो कि अगर ये रिलेटिव इंक्रीज बराबर हो, अगर ये रिलेटिव इंक्रीज बराबर हो, इसका मतलब कि अगर हम इसमें ऐसा कोई नंबर जोड़ें ताकि इसका जो रिलेटिव इंक्रीज हो, मतलब A से A+X में जो बढ़ रहा है और B से B+Y में जो बढ़ रहा है वो अगर बराबर हो, या यूं कहें कि X/A और Y/B अगर बराबर हो, तो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यही हमारा बेस है इस कंसेप्ट का। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, अगर सपोज मैंने लिया है 1/2, अभी 1/2 है। अभी आपको पता है कि 1/2 जो है वो इक्वल होता है 2/4 के, वो इक्वल होता है 50/100 के, वो इक्वल होता है 300/600 के, वो इक्वल होता है 512/10/1024 के। ये सब बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये बराबर क्यों होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक यही है। दोस्तों अभी ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं इस दोनों को कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, पहले हम 1/2 ही लिख देंगे इसे। अब इसमें कि कितना इंक्रीज हुआ है, 1 हुआ है। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 2 हुआ है। तो दोस्तों ये x है, ये y है। अभी अगर आप x/a का वैल्यू देखो तो क्या है यहाँ पे 1/1, y/v का वैल्यू देखो तो कितना हो गया 2/2, इसका मतलब 1/1। तो इसका मतलब दोस्तों, ठीक है, अभी आप आगे बढ़ो तो इसमें भी अगर मैं सिंपली देखूं
इस 1/2 से, तो यहाँ पे 49 बढ़ा है, यहाँ पे 98 बढ़ा है। तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट है 49 टाइम्स बढ़ा है, ये भी 49 टाइम्स ही बढ़ा है। तो इसका मतलब कि ये भी रेशियो सेम है। तो दोस्तों अगर आप एक चीज़ गौर करो इन दोनों में, तो आपको ये दिखेगा कि जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो x और y में जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो इंक्रीज इस तरह से है कि हमारा x/y भी जो हो जा रहा है वो a/b के बराबर ही हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप गौर करो, ये भी 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों, जी हाँ, अभी आप समझ गए कंसेप्ट। इसका मतलब कि इसमें जो होती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन a/b है और अगर उसमें हम सेम फ्रैक्शन को अगर ऊपर नीचे कोई नंबर ऐड करते हैं जिसका फ्रैक्शन अगर सेम हो ओरिजिनल नंबर के, तो उस नंबर की वैल्यू, उस नंबर की फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमें नंबर को इस तरह से ऐड करना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि उनका रेशियो जो है वो रेशियो चेंज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अब इस पे देखते हैं कि इससे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम हैं वो मेथड में आने वाले हैं। कंसेप्ट आप समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों ऐसा होता है। अब हम मेथड पे आएंगे कि आखिर में इससे जो है हम वो रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 9/12। जी हाँ, आप इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू 3/4 होती है, 0.75 होती है, ये सबको हमें पता है। लेकिन मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और फिर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो 9/12 है। तो दोस्तों जो हमारा इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है कि डिनोमिनेटर को आप नियरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर ये नंबर 50 से इधर हो, ठीक है, कम हो, मतलब 10, 20, 40, 33, 43 ऐसा हो, तो आप उसके लेफ़्ट साइड वाले नंबर पे जाएं। मतलब कि अगर ये नंबर, तो आप इसे इधर कन्वर्ट करें, और अगर आप नंबर इधर है तो उसके नेक्स्ट जो है वो 100 वाले पे कन्वर्ट करें। मतलब कि अगर ये नंबर 643 हो तो आप इसको 600 में कन्वर्ट करें, अगर ये नंबर 675 हो तो इसे आप 700 में कन्वर्ट करें। क्योंकि आप नियरेस्ट नंबर की ओर कन्वर्ट करेंगे, वैसे इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सॉल्यूशन के लिए, आपके सॉल्व करने के लिए ये बेटर होगा। तो आप इतना बस ध्यान रखें कि जिधर नियरेस्ट हो उधर हम, तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इस केस में माइनस करेंगे, और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम उस नंबर को में कुछ नंबर ऐड करेंगे ताकि नेक्स्ट पे आ जाए, और इसमें हम कुछ नंबर घटाएंगे ताकि वो प्रीवियस वाले 0 के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 है। तो चलिए स्टेप 1 हम करते हैं। यहाँ पे है 12, इसको हम नियरेस्ट में कर लाएंगे। इसका मतलब नियरेस्ट हमें पता है, इसका नियरेस्ट 10 है, तो हम इसमें कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। ठीक है, अभी इस ऊपर वाले को अब स्टेप 2 पे आ जाइए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने माइनस किया है तो ऊपर भी हम माइनस ही करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो ऊपर भी हम प्लस ही करेंगे। तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ऊपर का फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज x/y है, हमें यहाँ पे x और y है, इसे हम अगर ओरिजिनल a/b हमारा नंबर था, ये a/b है अगर, और यहाँ पे हम x/y मानते हैं इसे। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आपको पता चल गई कि y की वैल्यू 2 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हम जो है ये लिखेंगे
ये आप समझ लीजिए स्टेप 2 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए बस कि ओरिजिनल जो हमने फ्रैक्शन माना है ये एग्जैक्ट, ये छोटा नंबर है इसलिए हमें पता है। अगर बड़ा नंबर हो तो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे हम a/b की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे x जो होगा वो हमारा a/b इंटू वाई होगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू a/b। हमें नहीं पता ये फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलेस्ट छोटा सॉल्व करके क्या होगा हमें फ़िलहाल नहीं पता, और ये स्मॉल फ्रैक्शन है तो हम इसे सीधा लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 2 था कि यहाँ पे वैल्यू हम क्या लेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट दोस्तों, इतना ही आपको सॉल्व करना है। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए इसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम, नहीं तो आप सोचो कितना इजी है ये मेथड। अभी इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये हमारा 1.5 आ जाएगा। नीचे तो हमें 10 है तो 7.5/10 ये हमारा 0.75 आ गया। जी हाँ दोस्तों, और इसका मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.75 होती है। तो ये बिल्कुल ही छोटा मैंने नंबर लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से ये मेथड समझा सकूं कि ये मेथड क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें 2-3 चीज़ें आप गौर करने वाली हैं। 2 चीज़ें गौर करने वाली क्या है? पहला ये कि डिनोमिनेटर को सिर्फ चेंज कर देंगे हम। चेंज करने के बाद इसे आप भूल जाइए, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। एक बार डिनोमिनेटर को नियरेस्ट जीरो वाले में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसे भूल जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या कि इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट ये वैल्यू ली है, इसीलिए इसका जो है वो फ्रैक्शन हमें एग्जैक्ट यहाँ पे डेसिमल में मिल गया। लेकिन आगे हम देखेंगे कि बड़े वाले नंबर्स हैं उसमें हम ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है, और ये कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका मतलब कि उससे हम अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू लेंगे, और अप्रॉक्सीमेट इस वैल्यू के बेसिस पे ही हमारा जो है वो वैल्यू थोड़ा बहुत जो है वो इधर से उधर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक नंबर लिया है 521/743। ठीक है। तो दोस्तों वैसे आप लोगों में से कई हैं जो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं कि हम 5/7 भी अनुमान में ले लेते हैं कि चलो इसके लगभग 5/7 होगा। लेकिन आप 5/7 भी अगर करने जाओ तो ये भी सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। और क्या ये 5/7 हमेशा सही होगा? क्या ये 5/7 की वैल्यू जो आप लोगे वो हमेशा सही होगी? क्योंकि अगर मैं 521/743 के जगह अगर मैं 521/713 भी लिखूं तब भी आप 5/7 ही लेंगे। अगर मैं नीचे 723 लिखूं तब भी आप 5/7 ही लेंगे। अगर मैंने 743 लिया तब भी आप 5/7 ले रहे हैं। अगर मैं 521/765 लिखूं तो भी आप 5/7 ही लेंगे। तो इसका मतलब कि जो आप ये मेथड अगर डालते हो कि हाँ ये है और मैं सिंगल डिजिट ले लूँ 5/7, तो ये 5/7 की तो रेंज सब में एप्लीकेबल हो जाएगी, चाहे वो 713 हो, 723 हो, 65 हो, 43 हो, कुछ भी हो, आप 5/7 ही लेंगे। तो ये मेथड जो है वो हमारा गलत है। 5/7 हमें यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम ईजिली फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बेटर है कि हम सीधा उस मेथड से निकाल के लगभग जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू की ओर ही हम क्यों ना इसकी कैलकुलेशन करें, बजाय कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। ठीक है। और कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि चलो ये 3 डिजिट के जगह जो है हम वो 2 डिजिट भी ले लें। तो 2 डिजिट अगर आप लेंगे तो ये आएगा, ये फिर ये वैल्यू आएगी, और इसका फिर फ्रैक्शन निकालना बहुत इजी नहीं है। तो अच्छा है कि आप जो है वो इस
मेथड पे ही स्टिक करें। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये 50 से कम है वैल्यू तो हम क्या करेंगे कि इसमें माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ गया स्टेप 1। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी ख़त्म। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब ऊपर की कहानी शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो छोटा नंबर था, तो मैंने यहाँ पे हम 43 तक भी डाल देते हैं। अब है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बस यही एक स्टेप है जिससे कि हमारा नंबर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से थोड़ा इधर थोड़ा उधर होगा। बस अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ये चीज़ लिख सकता तो ये हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन होता, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अगर मैं लिखूँगा तो वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट, अब आप कुछ भी ले सकते हो। अब अप्रॉक्सीमेट के लिए आप यहाँ पे 5/7 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट 5/7 वैल्यू 5/7 लेंगे, और यहाँ पे अब आप अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, ये लगभग आप कैलकुलेट करके 6 भी ले सकते हो, तो लगभग ये 30 या 31 कुछ भी ले लो, बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 30 ले लेता हूँ मैं, या मैं 30 माइनस करूँ तो 491/700 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी आप इसको करो तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, जी हाँ दोस्तों, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतनी आएगी। अब आप कैलकुलेटर से भी करके देखना, कैलकुलेटर से भी मैंने किया है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आती है। तो आप देखो दोस्तों कि आपने कितना क्लोज ये वैल्यू आप ले आए हो, आपको कितना टाइम लगा। अगर मैं चलो इसी को फास्ट करता हूँ, अगर आपको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये सीधा 700 लिखना है। यहाँ मुझे पता है माइनस कितना, मैंने यहाँ पे माइनस किया 43, तो 43 लिखना है, और ये 5 और ये मुझे 5/7 करना है। 7 × 42 30 लिख दूंगा, तो ये 491/7 आ गया, ख़त्म। कितना टाइम लगा इसमें करने में, 5 सेकेंड। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आप बता सकते हो यहाँ पे। अभी जी दोस्तों, तो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर 337/485 है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 50 से ऊपर की वैल्यू है तो इससे हम आगे की वैल्यू लेंगे, 15 लेंगे, तो ये 500 हो गया, और यहाँ पे हम 337 + 15 × अब यहाँ के वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है, कि ये नंबर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि पिछले वाले सवाल में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, 5/7 ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 3/4 हम ले सकते हैं। दूसरा ये 485 काफ़ी क्लोज है 5 के, तो हम 3/5 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फ़र्क बताऊंगा, जैसा कि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बोला था, 3/5 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोनों से देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। पहले मैं 3/5 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3/5 हमने लिया तो 9 337 + 9 / 500, इसका मतलब 346 / 5 हो गया, यानी कि 530.692 हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों जैसा मैंने बताया था आपको, अब हम देखते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी है वो 0.692 से बड़ी होगी या छोटी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3/5 लिया है, इसका मतलब 0.6 लिया है, इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आई है उससे ये वैल्यू छोटी है।
इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये छोटा नंबर यहाँ पे ऐड किया है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी उससे छोटी वैल्यू मैंने ऐड किया है। छोटी वैल्यू ऐड किया है, इसका मतलब कि ये नंबर क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। इसका मतलब जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी, वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, अभी आप 3/4 क्या होता है, 7.75। इसका मतलब कि यहाँ पे हम कोई बड़ा नंबर ऐड करने वाले हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उससे ये नंबर बड़ा होने वाला है। तो 3/4 आप ऐड करके देखें तो क्या होगा, प्लस 15 गुना 3/4 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 337 प्लस 11.25। आप 11 भी ऐड कर सकते हैं सीधा, ये वैल्यू आ जाएगी 348.25 डिवाइडेड बाई 5। लगभग ये वैल्यू 0.696 आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे दो वैल्यू हमारी आ गई है, 0.692, 0.696। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम 3/5 के केस में जो हमारी वैल्यू आई है उससे कम ऐड किया है मैंने न्यूमरेटर में, इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारा क्या है, कम है जो एग्जैक्ट है। इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 0.692 से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे हमने ज़्यादा ऐड किया, इसका मतलब जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो हमारा 0.696 से छोटा होगा। तो दोस्तों अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है। तो जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.695 के ही आती है। इसका मतलब जैसा मैंने बोला था कि 0.692 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी और 0.696 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो आप देखिए ये इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से एग्जैक्ट। लेकिन आप देखिए इसमें जो मैंने वैल्यू निकाला है, जैसा मैंने बोला 0.0123 यहाँ पे आप देखिए 0.003 का डिफरेंस है। इतना क्लोज आप वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। तो आप देखो दोस्तों ये हमारा मेथड कितना यूजफुल है। चलिए दोस्तों एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जी दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 447 डिवाइडेड बाई 618। अब आप समझ गए होंगे अभी कि क्या हम मेथड कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगेन आप सबसे पहले रेशियो डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप 4/6 यहाँ पे दिख रहा है, तो हम 4/6 यानी कि 2/3 रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट करेंगे कि 618 माइनस 18, 447 माइनस 18, इतना तक तो फिक्स्ड है, सिर्फ रेशियो का पता है। तो 2/3 हम लेंगे रेशियो, यानी कि 447 माइनस 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 600 यानी कि 435/6 हो गया दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। अभी ये क्या है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पॉइंट डाल देंगे। 6 7 42, 1 5, 6 2 12, 3 0, 6 5 30, 0.725 हमारा आंसर आया है। और आप कैलकुलेटर से जब करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी वैल्यू 0.723 आती है। तो दोस्तों अब देखो कितने का डिफरेंस है, 0.002 का डिफरेंस है। और आपने कितनी जल्दी हमने ये फ्रैक्शन निकाला है आप देख सकते हैं। अभी अगेन हम अगर एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करें तो आप एक बार देख सकते हैं अनुमान लगा के। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 0.725 है, ठीक है, और यहाँ पे 0.723 है। इसका मतलब ये हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा ये वैल्यू जो फ्रैक्शन है वो यूज कर ली है। 2/3 जो हमने फ्रैक्शन यूज किया है वो क्या है, अभी आप देखो जो वैल्यू है 0.67। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू यूज किया है वो हमने कम घटाया है। कम घटाया इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी।
इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है उससे ज़्यादा आएगा। तो आप देखिए एग्जैक्ट नंबर हमारा जो आएगा कैलकुलेटर से यूज़ करके 0.723 है और हमारी वैल्यू 0.725 आई है। इसका मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये 0.002 0.003 इतने का ही डिफरेंस हमारा आ रहा है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कितना भी बड़ा कोई फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चुटकियों में कैसे विदिन 4-5 सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आगे भी इस तरह के कई वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वो वीडियो देखिए, सीखिए, एग्ज़ाम्स में अच्छा कीजिए और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या चीज़ें और मैं अच्छा डाल सकूं। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू।